सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए उसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इन प्रश्नों को अगर करके आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपका परीक्षा जो है मैक्सिमम आप मान के चल सकते हो कि 110 नंबर से प्लस आपका जो स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बिना किसी देरी के देख लेते हैं। अगर चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब का दबा लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। देखिएगा सारे जो शिफ्ट के प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको आप देखेंगे। जितने भी समुद्री तट से रिलेटेड आपके स्टेट्स हैं और यहां पर आपको जो उनसे रिलेटेड स्टेट्स हैं उनके भी नियर बाई जो भी निकटवर्ती राज्य हैं उनको भी देख लेना है। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है कि जो समुद्री तट से सटे हुए जो राज्य हैं वो कौन से हैं। तो गुजरात जो है वो आपका जो है सटा हुआ है, समुद्री तट से सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। बिहार सटा हुआ है, बिल्कुल सटा नहीं है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं सटा है। केरल बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये दो राज्य होने वाले हैं जो समुद्री तट से सटे हुए हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है चीज को समझना कि समुद्री तटों से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को हम लोग कंठस्थ करेंगे और जितने भी राज्य हैं उनसे आसपास के जुड़े हुए जो राज्य हैं उनको भी देखेंगे। इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैथ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर 36, 54 और 72 के एलसीएम की बात कर रहा है और इनका एचसीएफ की बात कर रहा है और दोनों में अंतर पूछ रहा है। अगर इनके एलसीएम निकालेंगे तो 216 आएगा। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ होता है सबसे मैक्सिमम जो संख्या जो इन तीनों को काट सकती है, तो वो होता है 18। दोनों का अंतर पूछा है तो 198। ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके के सवाल एचसीएफ एचसीएफ से बार बार पूछे जा रहे हैं तो इनको आपको कंफर्म करके ही जाना है परीक्षा में। राष्ट्रीय उद्यानों से भी यहां पर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको बार बार बताया है कि जिम कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों से मैंने पूछा जिम कॉर्बेट तो सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तर प्रदेश जो कि है, उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है जहां के जिला के भी राज्य पूछ दिए जाते हैं। जिला में क्या फेमस है ये भी पूछ दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे जिस तरीके से एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज किए जाते हैं। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है। लेकिन आपको यहां पर और देखना है, यहां पर हेली नेशनल पार्क भी बोला है। तो हेली नेशनल पार्क क्या है, इसका पुराना नाम है। तो आंसर जो 4 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर इन सभी चीजों को जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी कंफर्म करके जाना है आपको क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन रहे हैं। यहां पर आपको एक सवाल और देखने को मिल रहा है कि स्कीमा किससे रिलेटेड है। स्कीमा जो रिलेटेड है आपका यहां पर पियाजे से रिलेटेड है, कोहलबर्ग जी से नैतिक तर्कणा रिलेटेड है, पुनर्बलन आपका रिलेटेड है किस चीज से रिलेटेड है, स्किनर साहब से पुनर्बलन रिलेटेड है, बाइगोत्स्की जी से जेडपीडी रिलेटेड है। इन सभी चीजों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पियाजे साहब को कंफर्म करके जाना है। वीडियो बना दी गई है, जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कोहलबर्ग से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाइगोत्स्की जी से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्किनर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब पाउलो कोहलर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मैस्लो से भी पूछे जाएंगे। सबको कंफर्म करके जाना है। टेलीग्राम पर पीडीएफ दी है, उसमें हैंड रिटेन नोट्स भी दिया गया है जिसमें सभी चीजों को बड़े डिटेल में समझाया गया है। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा पीडीएफ के लिए ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं इन प्रश्नों को बस करके चले जाओगे, परीक्षा में 110 प्लस आने वाला है। कोई भी नहीं रोक सकता आपको, ये गारंटी है। देखिए यहां पर कैलकुलेशन से लेके भी सवाल आ रहे हैं कि जो बच्चा है अंकों को जोड़ नहीं पाता है, इस तरीके से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैथ में दिक्कत आ रही है तो क्या हो रहा है। यहां पर पूछा जाता है कि अब अंकों को जोड़ने घटाने में दिक्कत होती है, बच्चा किस चीज से ग्रसित है तो डिस्कैलकुलिया से, अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। इन तरीकों के जितने भी प्रश्न होते हैं अक्षमता से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहां पर करा दी गई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख सकते हैं डिटेल में। लेकिन इन सभी को कंफर्म करके जाना है क्योंकि यहां से एक प्रश्न 2 प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और आपका काम आसान हो जाएगा। 110 प्लस बड़े प्यार से लाने वाले हो, बिल्कुल परेशानी होना। 8 आवर स्टडी, समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, समावेशी परिवेश, सभी बच्चा यहां पर सीखेगा। और जो बच्चा सीखता नहीं है उसी को नहीं आता, जो सीख जाएगा उसको सब कुछ आने वाला है। पेपर हलवा लगेगा और इसके लिए हम लोग यहां पर मेहनत कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को छांट करके लाए हैं जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पीडीएफ के लिए रिवीजन के तौर पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम, तो वहां जुड़ेंगे जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर मैथ से भी सवाल बार बार पूछा जा रहा है। देखिए हम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, मैथ से, सीडीपी से, हिंदी से, यहां पर आप ईवीएस से भी देखेंगे। बहुत सवाल जो होते हैं बहुत आसान से प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं। जैसे एक वर्ग का परिमाप कितना है, 4a होता है। 4a बराबर कितना दे रखा है, 24। तो a बराबर कितना हो गया, 6। अब यहां पर क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। आंसर फर्स्ट होगा। इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर इसमें एक तरीके के सवाल इस तरीके से भी आसान से पूछे जा रहे हैं। 120 का 3/5 क्या होगा, तो इसको आप काट देंगे। आप इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, आपका यहां पर कटेगा कितनी बार में, 24 बार में कट जाएगा। 24 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा,
24 3 72 हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सभी चीजों को करके जरूर जाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। ये प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया। ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं? तो ठंडा रेगिस्तान जो स्थित है वो है लद्दाख में, जिसको लेह लद्दाख बोला जाता है। रेगिस्तान राजस्थान में तो है, लेकिन ठंडा रेगिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज होकर के राजस्थान लगा करके नहीं चले आना है। बांस के घर कहां पर बने होते हैं? बांस के घर आसाम में बने होते हैं। बांस के घर आसाम में बने होते हैं। टैपियोका से भी सवाल पूछा जाता है। टैपियोका से सवाल पूछा जाता है, कहां पर पाया जाता है टैपियोका, कहां पर इसको उगाया जाता है? केरल में। इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं। इन सभी सवालों को करके जाना। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ ले जाने वाला हो। इस वीडियो से ही आपका 110 प्लस बनने वाला। जितने भी डांस पूछे जा रहे हैं उनको आप कंफर्म कर लेंगे। पोंगल डांस पूछ दिया गया है। यहां पर आपको चेरम डांस, चेराव पूछा गया था। चेराव डांस भी पूछा गया था, वो मिजोरम का है। पोंगल डांस पूछा गया है, तमिलनाडु का है। तो इनको कंठस्थ करके जाएंगे। जितने भी डांस है उसको पढ़ करके जाएंगे, वहां से नंबर उड़ने वाले हैं आपके। जितने भी सिद्धांत हैं आप उसको करके जाएंगे। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की जी ने दिया था। स्किनर ने क्या दिया था? स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। पियाजे जी ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत। कोलबर्ग ने क्या दिया था? यहां पर नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों को भी आपको करके जाना है। 110 वीडियो से बनने वाला है, बिल्कुल परेशानी। पूरा वीडियो देखेंगे, 110 लेकर के जाएंगे। जो चीजें बताई जा रही है सिर्फ वही करना है, आपका काम आसान होने वाला है। देखेंगे आप यहां पर वाइगोत्स्की के जेडपीडी से भी बार बार सवाल आ रहा है। वाइगोत्स्की जो संबंधित है जेडपीडी से, पियाजे जो संबंधित है स्कीमा से, पुनर्बलन यहां पर संबंधित है स्किनर से, नैतिक तर्कना यहां पर कोलबर्ग से। तो ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। एक बार वीडियो देख लेना है, सारे कंफर्मेशन चाहिए ना आपको 110 नंबर पाने की, वो सारी चीजें यहां पर उपलब्ध है। सारी चीजें 110 लाने के लिए उपलब्ध है। पास के लिए नहीं, यहां पर नाम के लिए पढ़ना है, यहां पर आत्मसम्मान के लिए पढ़ना है। 110 नंबर, 8 आवर स्टडी, समावेशी शिक्षा। जब तक नहीं आता तब तक कमजोर हो। 8 आवर स्टडी पर सीख जाओगे, कमजोर नहीं रहोगे। 110 लाना है, टारगेट हमारा 110 लाने का है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैथ में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। देखेंगे बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं। 15 लीटर नींबू में, 15 लीटर पानी में 100 नींबू मिलाया जाता है, तो 150 लीटर पानी में कितना मिलाया जाएगा? तो 1000 मिलाया जाएगा। अब देखेंगे 15 बराबर कितना हुआ? 100 लीटर पानी, 100 नींबू। तो यहां पर अगर 150, 1 जीरो इधर बढ़ाएंगे, 1 जीरो इधर बताएंगे, यहां पर 1000 ऑप्शन भी होगा। इतने आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं। बच्चे एसएससी की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। सीटेट बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। यह सवाल बार बार पूछा जाता है, बालक की प्रथम एजेंसी कौन सी है? वो परिवार होता है जहां पर वो सीखता है, पालन पोषण जिसका होता है। जब वो सीखने चला जाता है स्कूल में, वह द्वितीय एजेंसी होती है, जो बार बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है। समावेशी कक्षा से भी सवाल पूछे जाते हैं। 8 आवर स्टडी, समावेशी शिक्षा, सभी आते हैं, साथ पढ़ते हैं, आए चाहे ना आए, सीखते हैं। तो यहां पर एक वंचित वर्ग का बच्चा है, वो आएगा क्लास में, तो क्या करेंगे? उसको बैठाएंगे, अलग बिठाएंगे, या फिर उसको सहानुभूति देंगे। कोई बात नहीं बेटा, जहां से आया कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के पढ़ ले, मन करेगा तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पर उसको अलग बोलेंगे बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर देंगे। आंसर होगा समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, समावेशी परिवेश, 8 आवर स्टडी। और यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 110 प्लस लाना है, ये ठाना है। कोई ऐसा प्रश्न पत्र का शिफ्ट नहीं जिसमें बहुबुद्धि के सिद्धांत से गार्डनर साहब से प्रश्न पूछा गया हो। गार्डनर साहब, बहुबुद्धि का सिद्धांत बार बार पूछा जाता है। चौमस्की भाषा अर्जन की क्षमता बार बार पूछा गया है। 110 प्लस, मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन पे बता रहा हूं 110 प्लस। ये सारे सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, इसको कंठस्थ करके आपको जाना है। लड़के रोते नहीं है, लड़कियां मैथ में कमजोर होती है, लड़कों की आवाज खराब होती है, लड़कियों की आवाज मधुर होती है। इन सभी चीजों को क्या बोला जाता है? लैंगिकता से रिलेटेड सारी चीजें जो होंगी वो पूछा जाएगा। जैसे लड़कियां कमजोर होती हैं, ये रूढ़िवादिता है। एक बच्चा जो है, एक मास्टर है, एक शिक्षक है जो लड़कियों पर ध्यान नहीं देता है, लड़कों पर ज्यादा ध्यान देता है क्लास में, वो पक्षपात होता है। तो लैंगिकता से सवाल जितने भी पूछे जाते हैं उन सभी को कंफर्म करके जाना है। मैक्सिमम पक्षपात और रूढ़िवादिता पर पूछे जाते हैं। रूढ़िवादिता ये होती है जो लंबे समय से चलती आ रही है। पक्षपात ये होता है जो हमारे सामने किया जाता है, किसी को तवज्जो दी जाती है, किसी को नहीं। इससे सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल परेशानी होना। इस वीडियो को देखने के बाद 110 ना है तो नाम बदल देना है। 8 आवर स्टडी चैनल डिलीट। अगर इस वीडियो को देखने के बाद जो चीज बताई जा रही है वो बिल्कुल आने वाला है। इसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको करके जाना है। यहां पर आप देखेंगे पक्षियों से रिलेटेड, जीव जंतुओं से रिलेटेड जितने भी सवाल, जैसे हाथी हुआ, गिद्ध हुआ, कौवा हुआ, समूह में रहने वाले लोगों के बारे में बात करें, समूह में कौन नहीं रहता? मकड़ी नहीं रहता। इस तरीके के जितने भी सवाल हैं इनको करके जाने हैं। आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। यहां से मधुमक्खी के बारे में भी बार बार सवाल पूछा गया है, तो सारी चीजों को कंफर्म, पक्षियों से रिलेटेड, जीव जंतुओं से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ करके जानी है। आपका यहां पर नंबर बनने वाला। ये लगभग कई बार पूछ चुका है कि गर्दन पीछे कौन घुमा सकता है? उल्लू। झटके से कौन घुमा सकता है? झटके से घुमा सकती है मैना। इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, इनको कंफर्म करके जाना है।
विटामिन से बार बार सवाल पूछा जा रहा है, आयरन से सवाल पूछा जा रहा है, किसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, आंवला पालक गुण, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको कंफर्म करके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सारी चीजें पियाजे से रिलेटेड है, कोहलबर्ग से नैतिकता है, पुनर्बलन यहां पर स्किनर जिसे, इनको करके जाना है, बार बार पूछा जा रहा है, हर बार यहां पर 10 प्रश्न इन लोगों से मिलते ही हैं, पियाजे जी, कोहलबर्ग, स्किनर को मिला के 10 प्रश्न कहीं नहीं गए। आपके यहां पर गार्डेनर साहब, चौमस्की साहब से 3-4 प्रश्न डेली पूछे ही जाते हैं। तो सारी चीजें जो बताई जा रही है उतना कर लो। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पर सारी लिस्ट दी हुई है क्या क्या पढ़ना है। टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आगामी जो भी वीडियोस आने वाली हैं जो आपको हेल्प पहुंचाएंगी सीटेट को क्रैक करने में, जितने भी रिलेटेड